दरूद बेशुमार हज़रत मोहम्मद और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मुबारक है ये ख़ासकर औरतों के लिए एक तोहफ़ा ख़ास है। और ये सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं, मतलब कोई भी मर्द हज़रात भी हैं या कोई भी मतलब लड़का लड़की, वो अगर चेहरे पे बदनुमा दाग धब्बे छाइयाँ पड़ चुके हैं तो वो मतलब उसको बहाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अमल मुबारक है। और इसमें आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान अच्छा भला खूबसूरत होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। वो मतलब जादू के ज़रिए ख़त्म की जाती है। ज़ाहिर बात है हर दफ़ा नहीं, लेकिन बहुत सी दफ़ा ये जो जादूगर हज़रात होते हैं, ये अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। और मतलब ये है कि वो ऐसे करते हैं कि कुछ पैसों की खातर या कुछ सारी बात आपके अपने अजीज़ या कह लो दुश्मन कह लो, जो भी कह लो, वो छोटी मोटी बात पे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे जादू कराते हैं कि फ़लाँ का हुस्न मान पड़ जाए या फ़लाँ की कशिश ख़त्म हो जाए। तो खैर इन शॉर्ट भाई, ये जो अमल मुबारक है कि अपने हुस्न को बहाल करने के लिए चेहरे पे बदनुमा दाग धब्बे छाइयाँ पड़ गए हैं, वो मतलब ख़त्म करने के लिए या अपने चेहरे को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए ये अमल मुबारक है। बहुत गौर से सुनना, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है, लेकिन ये गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बात ये भी रखेंगे, औरतों का जो नस्वानी हुस्न है ना, उसमें भी अगर जादू की वजह से, सहर की वजह से या सेबी असरात की वजह से मतलब नस्वानी हुस्न में अगर कमी है, तो ज़ाहिर बात है वो मतलब वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वो इस अमल मुबारक से दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो अब आपने करना क्या है, ये बहुत ही आसान अमल है। मतलब आसान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एक आयत मुबारक है जो आपने याद रखी है। वो खैर मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपने मतलब तरीका आप ये ज़हन में रखें कि जो मैं आपको आयत बताऊँगा, आयत मुबारक बताऊँगा, वो आपने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। ठीक है भाई, 21 मरतबा सुबह दम करना है अपने, यानी कि सामने अपने पानी रख लेना है या क्रीम रख लेनी है। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्रीम और पानी दोनों रख लो। यानी कि क्रीम में वो कह रहा हूँ जो आप चेहरे पे लगाते हो ना, अगर चेहरे पे कोई क्रीम नहीं भी लगाते तो फिर भी कोई ऐसी क्रीम ले लो, ब्यूटी क्रीम वगैरह, जो आपने चेहरे पे लगानी है। ठीक है, और उसके बाद साथ ही यानी कि जिस टाइम आप ये पढ़ोगे तो उसी टाइम आप साथ ही पानी का गिलास एक मतलब एक गिलास या जग में पानी डाल के भी रख लो। उसका मुंह बर्तन का खुला होना चाहिए, बस ये दे में आपने रखना है। ठीक है, वो आप सामने रख के आपने ये जो आयत मुबारक है वो आपने 21 मरतबा पढ़नी है। अमल लगातार 21 दिन करना है। ठीक है, और उसमें ये ज़हन में रखना है कि ये आप जब अमल करेंगे तो ज़ोहर के वक्त आपने दम करना है, यानी कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने दम करना है। और कोशिश करें कि पहले 15 या 20 तारीख जो होती है ना इस्लामी महीने की, उनके दरमियान अमल करें। और सबसे बेस्ट ये है कि आप मंडे का दिन चूज़ करें। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप गौर से सुने कि इस्लामी महीने के 20 या पहले 15 दिन बल्कि सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस्लामी महीने के पहले 15 दिन। अगर किसी को नहीं पता तो भाई गूगल से इजीली सर्च करें इस्लामिक मंथ डे टू डे या इस्लामी महीने की तारीख, तो ख़ुद ही आपको पता चल जाएगा कि आज कौन सी तारीख है। तो पहले 15 दिन जो होंगे इस्लामी महीने के, उनको चाँद के 15 दिन भी कहते हैं, यानी कि चाँद की तारीख़ों के हिसाब से इस्लामी महीने का सिस्टम होता है। खैर एनीवेज, आपने कोशिश करना कि पहले 15 दिनों में अगर मंडे का दिन हो जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है, और जैसे मंडे यानी कि पीर का दिन हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप इसको जुमरात जुमा किसी भी दिन कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद आपने नमाज ज़ोहर के बाद यानी कि आपने बैठ जाना है। और जब सबसे पहले दिन आपने बैठना है तो आपने क्या करना है कि 2 नफल हाजत पढ़नी है। 2 नफल हाजत ये पढ़ने है कि या अल्लाह पाक ये मेरा मसला है, मैं इस मसले के लिए ये जो वजीफ़ा मुबारक है, ये अमल मुबारक है, ये करने लगा हूँ, तो या अल्लाह पाक मेरी मदद करना। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है 11-11 मरतबा। और दरमियान में जो आयत मुबारक है सूरत शोरा की आयत नंबर 130, व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। ठीक है, ये आपने सिर्फ 21 मरतबा पढ़नी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। ये मैं स्क्रीन शॉट भी पर लगा दूँगा, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। और सूरत शोरा आयत नंबर 130, व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। ठीक है, यानी कि ज़ोहर वाले दिन आप फ़र्ज़ करें मंडी वाले दिन बैठे हैं, नमाज़ ज़ोहर आपने पढ़ी, सबसे पहले दिन तो 2 नफल हाजत पढ़े कि अल्लाह पाक ये मैं अमल करने लगा हूँ, मुझे कामयाबी देना। उसके बाद आपने क्या करना है कि 11 बार अगर दुरूद शरीफ पढ़ा है शुरू में, तो उसके बाद दरमियान में 21 मरतबा
व इज़ा बतशतुम जब्बारीन पढ़ें, और उसके बाद दोबारा 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, यानी कि जो नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है। और जब भी दुरूद पाक पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ पढ़ना है, लेकिन जब आप व इज़ा बतशतुम जब्बारीन पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, लेकिन आराम से पढ़ना है, बिल्कुल स्लो होकर पढ़ना है। और जब भी अमल वज़ाइफ करते हैं तो ज़मीन पे बैठ कर करते हैं, यानी कि जब आप नमाज़ पढ़ोगे जाए नमाज में, उधर ही आपने सबसे पहले दिन तो खैर 2 नफल हाजत के पढ़े, फिर उधर ही आपने ये अपने सामने क्रीम रख ली, पानी रख लिया, उसके ऊपर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर आपने 21 बार व इज़ा बतशतुम जब्बारीन पढ़ा, फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, और वो पानी और जो क्रीम है उन दोनों के ऊपर आपने फूंक मार देना है और स्लो अमल करना है। और नीयत यही करनी है कि अपने दिल में फ़ील करना है कि या अल्लाह पाक ये मैं अमल इसलिए करूँ कि ये जो मेरे चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ ये दूर हो जाएँ। और अगर मतलब आप समझते हैं कि दाग धब्बे छाइयाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इसको बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, तो आप ये ज़हन में रखें कि या अल्लाह पाक मेरे चेहरे को पुरकशिश बना दें, या जादू जिन्नात की वजह से जो मेरे चेहरे पे मतलब बद असरात आ चुके हैं उनको ख़त्म कर दें। ये आपने करना है। उसके बाद दुरूद शरीफ आप चाहो तो 11 बार पढ़ो, 21 बार पढ़ो, 41 बार पढ़ो, तो जितनी बार शुरू में पढ़ोगे उतनी बार ही आखिर में पढ़ना है। और ये मैंने आपको बताया था कि पहले दिन 2 नफल पढ़ने हैं, लेकिन आपने जब नेक्स्ट 20 दिन लगातार करना है तो उस टाइम आपको 2 नफल हाजत के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब आप पहले दिन स्टार्ट करोगे उसके बाद से यानी कि आपने टोटल भी 21 दिन करना है अमल मुबारक, और 21 दिन लगातार आपने फिर फ़िक्स टाइम फ़िक्स जहाँ पे अमल मुबारक करना है, बावुज़ू हालत में करना है, और कोई मतलब बच्चे वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई बंदा कमरे में नहीं होना चाहिए। और जब ये अमल करते हैं तो किसी को बताते नहीं है कि भाई ये मैं अमल कर रहा हूँ, क्योंकि फिर इस तरह कई बार होता है कि रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो आपने इसी तरह अमल करके फिर जब जो क्रीम है उस क्रीम को आपने सुबह और शाम चेहरे पे या जिधर भी आपको छाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं वो मतलब आपने लगाना है, और इसी नीयत से बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से लगाओ अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। सुबह और शाम यानी कि रात को सोने से पहले, सुबह किसी भी टाइम लगाओ, कम से कम 2 बार 3 बार लगा लो तो बेहतर है। और वो जो पानी होगा वो भी आपने पानी को कोशिश करना है कि उसको किसी जग वगैरह में मिक्स कर दें, और वो पानी दिन भर वही पीते रहें, क्योंकि उसकी वजह से अंदर जो आपके नेगेटिव असरात होंगे वो भी इंशाल्लाह चले जाएंगे। और वो पानी आप चाहो तो अपने अगर मतलब आपके हल्के वगैरह पड़े हुए हैं, छाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, उधर भी आप मतलब मल सकते हो, ठीक है। और मतलब ज़ाहिर बात है जब भी आप अमल वर्क करते हैं तो आपको दुआ करना ज़रूरी है, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ मांगना हर टाइम ज़रूरी है। ये भाई हो गया अगर औरतों का मखसूस है जहाँ वक्फ़ा आता है, तो ज़ाहिर बात है वो जितने दिन उन्होंने किया हुआ फ़र्ज़ करें, उन्होंने 5 दिन किया, आगे से गैप आ गया, कुदरती जो गैप आता है तो फिर वो स्टॉप कर देंगी। उसके बाद जब दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आएंगी तो उसके बाद जो पहले 5 दिन है वो, और फिर बाकी के 15 दिन 16 दिन करके, तो 16 और 5 21 हो जाएगा, तो उनका वो अमल मुबारक कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल में मैंने आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दी है। फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। और ये है कि अमल मुबारक को पूरी नीयत से किया करें, और अच्छी बात को फैलाना भाई सदका जारिया होता है। तो आप मतलब अगर किसी को ये फॉरवर्ड करेंगे इस नीयत से कि हो सकता है आपकी वजह से किसी एक बंदे का, गरीब का, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसका मसला हल हो जाए, तो इसका अजर इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला अता करेगा। दुआ में याद रखना, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने खुसूसी ज़मान में रखते हुए आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, हम सबको हिदायत बख्शे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।